संवाददाता रीमा पाराशर से बात करते हुए कहा कि हरीश रावत सरकार ने उत्तराखंड में संविधान का उल्लंघन किया है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन का फैसला सही है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और सरकार की तरफ से आखिर क्या रणनीति रहेगी। हमारे साथ है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बात करने के लिए। अरुण जी, कमर कस ली है विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने इस बार भी, और पहले ही दिन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उत्तराखंड में जो कुछ किया सरकार ने वो मसला उठाया जाए। ये निश्चित रूप से इस पे बहस होनी चाहिए और जब राष्ट्रपति शासन की अप्रूवल के लिए प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी, अन्यथा भी वो चाहें तो बहस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ सरकार में संविधान का उल्लंघन हुआ है और संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन हुआ जब सरकार थी, इस देश में कभी नहीं हुआ। जब से इस देश का संविधान बना कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि बजट फेल हो जाए और स्पीकर घोषणा कर दे गणित किए बगैर कि ये पास हो गया। डेमोक्रेसी आंकड़ों पे चलती है और फेल हुए बजट को पास करार करना, इससे बड़ा कोई उल्लंघन लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने ये किया है और इसके ऊपर हम भी चाहेंगे कि बहस हो और किस प्रकार से उत्तराखंड में लोकतंत्र का गला घोटा गया और एक सरकार जिसको उस बजट फेल होने के बाद एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था, सत्ता में बरकरार रहना चाहती थी, उसके ऊपर चर्चा होती है तो सरकार पूरे रूप से उसमें तैयार होगी। अरुण जी, ये सारी दलील केंद्र की तरफ से नैनीताल हाई कोर्ट में भी दी गई, लेकिन जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई वहां से वही बूस्टअप मिला है कांग्रेस को और मुद्दा उसी को बना। विषय सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए जो न्यायपालिका के अंदर विषय चल रहा है उस पर टिप्पणी ना सदन में हो सकती है ना मैं उसके बाहर करना चाहूंगा। तो अरुण जी, सरकार की रणनीति क्या है? दो जो सेशन हमने देखे, कांग्रेस की तरफ से बहुत हल्ला हुआ, कई मुद्दों पर खींचातानी हुई। इस बार आप लोगों की तरफ से क्या सोनिया जी से बात की गई है, राहुल गांधी से बात? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष से हम बात करते हैं, चर्चाओं के लिए हम तैयार हैं। सरकार के सामने और देश के सामने बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव एजेंडा है, सरकारी एजेंडा है, कई राजनीतिक विषय भी हैं चर्चा के, जिस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस की रणनीति यही है कि उनके पास आंकड़े नहीं है और वो डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अरुण जी, सेफ्रन टेरर का मुद्दा इस बार बीजेपी खुद उठाने वाली है। जिस तरह से कर्नल पुरोहित का मामला रहा, उन्हें क्लीन चिट मिली, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पर निशाना साधने में मदद? देखिए, इसमें क्या है कि जो विषय सार्वजनिक जानकारियों में आते हैं, जो इशरत वाले मामले में पूरे खुलासे हुए या इस दूसरे सैफरन वाले विषय पे हुए, तो निश्चित रूप से सांसदों का अधिकार होता है इनके ऊपर चर्चा करना और इस पे चर्चा कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी। विजय माल्या का मुद्दा भी रहेगा, उस पर क्या होगा? देखिए, एनपीएस एक बहुत बड़ा विषय है और इस पे चर्चा अगर होती है और फाइनेंस बिल के दौरान तो स्वाभाविक रूप से इसमें चर्चा होगी। फाइनेंस बिल पास होना है तो हम भी चाहेंगे कि इस पे चर्चा हो और देश के सामने पूरे तथ्य हमें रखें। सरकार ने तो इसमें पूरे कदम उठाए हैं और ये तो पुरानी सरकारों के पाप हैं जिनको समाधान ढूंढने का प्रयास हम कर रहे हैं। अरुण जी, एक और सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि इकोनॉमी को लेकर के बहुत बूस्टअप मिला है और आपके भी पिछले जो कई बार बयान आए उसको लेकर के लग रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी है। सूखे को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष करेगा, तो क्या उनका? सूखे में सरकार को घेरना नहीं, सूखे में तो राहत के कदम उठाने पड़ते हैं और जहां भी सूखा होता है सरकार जो भी नियमों के हिसाब से कार्रवाई होती है, राज्य सरकारों की मदद कर रही है। इसके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बने हुए हैं और उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोग करते हैं। अंतिम सवाल है अरुण जी कि आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला हुआ उत्तराखंड का, वो कहीं ना कहीं सरकार की एक थोड़ी सी खराब रणनीति को उजागर करता है? निश्चित रूप से नहीं। जब वहाँ की सरकार अल्पमत में आ गई तो उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं था, केंद्र का यही रवैया था। शुक्रिया। तो ये है अरुण जेटली, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस जितनी भी बात इस बार सेशन में करे, लेकिन सरकार ने भी कमर कस ली है उसका जवाब देने की, और उत्तराखंड का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार पूरी तरह से बहस के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पाराशर, मसूरी, आज तक। हम यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे और खबरों के साथ।